अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमने एक प्रोग्राम अभी किया था स्मॉग के बारे में और मौसमियाती क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट, मौसमियाती तब्दीली के असरात, और उन सब के में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि हमारी गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, और उसी से पार्टिकुलेट इमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ज़्यादा हम फॉरेन एक्सचेंज भी खर्च करते हैं फ्यूल के इंपोर्ट पे। अब उसके जो पोल्यूशन कम करने का जो एक तरीका है वो तो ये है कि यूरो 5 फ्यूल पे फ़ौरन चले जाएं और उससे कम हो जाएंगे। गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर मस्ट कर दें। गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ आता है अगर बाहर से, तो वो जो हमारे लोग हैं जिनको कि कोई आगाही नहीं है माहौल के बारे में, वो कैटालिटिक कन्वर्टर निकलवा देते हैं जिससे माइलेज ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत ही गलत ख्याल है। माइलेज ज़्यादा नहीं होती, पोल्यूशन बढ़ जाता है, इमिशंस बढ़ जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं। तो हमें ये कुछ काम पे इन पैरेलल यानी साथ साथ करने पड़ेंगे। यूरो 5 फ्यूल पे जाएं यूरो 2 से, कैटालिटिक कन्वर्टर का इंस्पेक्शन करें, ज़रूरी लग होना चाहिए गाड़ी में। लेकिन एक और आसान तरीका भी है। वो क्या है कि ब्लेंडेड फ्यूल्स पे जाएं। अब ब्लेंडेड फ्यूल क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि एथनॉल है और बायोडीजल है। बायोडीजल मिक्स करके जो बनाते हैं, इसमें पेट्रोल की कार्स में एक मसला ये है कि जो पुरानी कार्स हैं वो एकदम से E20 यानी 20% एथनॉल यूज़ नहीं कर सकती। तो हम 10% से स्टार्ट करें, जो कि 2011 के बाद से बनी हुई गाड़ियाँ आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं और मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर हम ग्रेजुएट करें, यानी कि हम उससे आगे की तरफ उसको बढ़ाएं कि 20% तक चले जाएं हम। और एथनॉल पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है और इसकी कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले में बहुत ही कम है, और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। नंबर एक, इंपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर 10% भी फ्यूल कम आता है तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे कितनी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। उसके बाद इमिशंस कम होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो जाएगी, पार्टिकुलेट एमिशन कम हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, और दूसरी हार्मफुल गैसेस कम हो जाएंगी, और इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। वो कैसे कि ऑक्टेन वैल्यू जो एथनॉल की है वो 113 है, और हमारा जो फ्यूल है, जो नॉर्मल फ्यूल है, मतलब वो प्रीमियम वगैरह पे मत जाए, जो नॉर्मल फ्यूल है उसकी ऑक्टेन वैल्यू जो है वो 78 टू 80 है। तो जब इसको ब्लेंड करेंगे तो वो 88 पे 87 पे ले जाएगा। तो गाड़ी अच्छी चलेगी, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और इमिशंस कम होंगे, स्मोक का मसला बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब हम आगे जाएं डीजल के, क्योंकि हमारी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर डीजल है। तो डीजल में तो एक बड़ी अच्छाई की बात यह है कि हमें 10% से स्टार्ट नहीं करना, हम बायोडीजल 20% नॉर्मल डीजल में मिक्स कर सकते हैं। और जब हम इसको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, इसको मिक्स करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये होता है
कि इंजन की लुब्रिकेशन अच्छी होती है। इमिशंस, ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ अपने नोट्स में से, तो इमिशंस जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो तकरीबन 30% तक उसमें कमी आ जाती है। इसी तरह ये इसकी तस्हीह कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड 30% और कार्बन मोनोऑक्साइड 20% कम हो जाती है। इंजन की सेहत अच्छी रहती है, इंजन में कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नई गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और कॉस्ट कम हो जाती है। और ये अगर पार्टिकुलेट इमिशन कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगी, तो आपका स्मॉग भी कम होगा। तो इस पर हमें गौर करना चाहिए, और हुकूमत के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको मजबूर करना चाहिए कि ये तो आप फ़ौरन कर सकते हो ना। अच्छा, अब बायोडीज़ल की प्रोडक्शन की बात है, तो बायोडीज़ल कुछ कंपनियां पुराने खाने के तेल को रिसाइकिल करके प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन जितनी मकदार में हमें चाहिए उसके लिए हमें दूसरे सोर्सेज चाहिए। एक तो बड़ा आसान सा सोर्स है कि हम जो हमारी मकई की काश्त है उसको बढ़ाएं, और फिर मकई को इस्तेमाल करें बायोडीज़ल प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा हम इसको बिल्कुल भूल गए कि पूरी दुनिया में जेट्रोफा का प्लांट लगाकर उसका ऑयल जो है वो बायोडीज़ल है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको प्लांट करने के लिए आप उसको एज ए विंड ब्रेक इस्तेमाल करें फील्ड में, यानी ज़मीन का क्या इस्तेमाल भी ना हो और ये लग भी जाए, तो बन्नों पे लगाएं, विंड ब्रेक पे लगाएं। और ये प्लांट जो है इसका जो सीड है उसमें 30% के करीब डीजल होता है, तो उसको आप ब्लेंड करें। और एक अच्छी बात इसमें ये है कि ये वाला जो बायोडीज़ल है इसको आप ट्रैक्टर में और इंजन में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जो हमारे ट्यूबवेल के इंजन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ हमारी आगाही हो गई होगी, और हम अपने डिसीजन मेकर्स को एजुकेट करने में, उनको समझाने में अपना किरदार अदा करेंगे, और इस मौसमियाती तब्दीली के प्रोग्राम में और माहौलियात को बेहतर करने के में शामिल होइए। इसको आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। और टेक्निकल नो हाउ जब भी चाहिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। टेक्निकल जो नो हाउ है, जो मालूमात हैं, वो बगैर किसी कॉस्ट के हर उस आदमी को, एंटरप्रेन्योर को, कॉन्ट्रैक्टर को, काश्तकार को, गवर्नमेंट को अवेलेबल हैं एनी टाइम। तो ये आप इस चीज़ पे गौर करिए। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये इसके साथ इस पर कमेंट करिए और इसको शेयर कीजिए, और दुआ करिए कि पाकिस्तान में हम एक बहुत ही महफूज और मुस्तहकम हुकूमत लाने में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी करिए कि हमें जो भी मुश्किलात हैं वो अल्लाह ताला दूर करे। तो मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, और खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।